नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो एक औषधीय पौधा होने के साथ साथ एक देवीय पौधा भी है, जिसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरह से तुलसी के प्लांट की पूजा की जाती है, उसे घर में लगाना सौभाग्य का प्रतीक होता है, उसी तरह से पारिजात के पौधे को भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है। काफ़ी सारे नामों से ये जाना जाता है, पारिजात, हरश्रृंगार, कल्प वृक्ष, नाइट जैस्मिन, बहुत सारे इसके ऐसे नाम हैं जिनसे ये पौधा पहचाना जाता है। और इस पौधे को हम अपने गार्डन में लगाना बहुत पसंद करते हैं, जितने भी गार्डनर हैं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी है। ये एक शुभ पौधा माना जाता है और इसके फूलों में इतनी खुशबू होती है कि हमारा गार्डन महक उठता है। इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न ये पौधा भी था। इस पौधे को भगवान इंद्र देवता अपने इंद्रलोक में लेके चले गए थे और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस पौधे को धरती पर लाए थे। तो ऐसी इस पौधे के बारे में मान्यता है। इसे लगाने से हमारा गार्डन, हमारा घर खुशबू से महक उठता है। वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं, ऑरेंज कलर की उनकी डंडियां होती हैं, जिससे रंग भी बनाया जाता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा पीने से कहते हैं कि घुटनों में जो दर्द होता है उसमें आराम मिलता है। इसकी जड़, स्टैम्प, लीव्स यानी पूरे का पूरा पौधा ये औषधीय गुणों से भरपूर है। फूलों की इसमें बहार होती है। अक्टूबर के महीने में इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। विंटर का इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है। इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और भगवान को इसके नीचे जमीन पर गिरे हुए फूल ही अर्पित किए जाते हैं। हर दृष्टि से ये पौधा बहुमूल्य है। और बाराबांकी में जो कल्प वृक्ष है वो यही पारिजात का पौधा है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में बताते हैं कि हमें जून जुलाई के महीने में इस पौधे में ऐसा क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए, किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए ताकि ये हमें आगे चल के भर के फ्लावरिंग दे, हमारा पौधा हेल्दी बने। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसमें सैंड, कंपोस्ट, सोयल, यानी उसमें 50% आप गार्डन सोयल लीजिए और उसमें 30% कंपोस्ट, 10% उसमें सैंड और थोड़ी सी नीम खली। इस तरह से इसका सोयल मिक्सचर बनाइए, यानी उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ये पौधा हमेशा ही ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होता है। और अब बात करते हैं इसकी पोट की। तो आप इसे 12 इंच से लेकर कितने भी बड़े पोट में लगा सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स दोस्त हैं वो इसे मिट्टी के गमले में लगाएं और 12-13 इंच के पोट में ही लगाएं, ज़्यादा बड़े पोट में ना लगाएं। हर साल इसकी जो रूट बाउंडिंग होती है उसकी दोबारा से रूट्स की प्रूनिंग करके इसको रिपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद इसका ड्रेनेज होल भी चेक करना चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसको सुबह की 4-5 घंटे की धूप अवश्य मिलनी चाहिए। और जैसे अब जून जुलाई की मई जून की जो गर्मियां होती हैं उसमें इसे जो 12 से 3 बजे तक की धूप होती है उससे बचाना चाहिए। और इसमें हमें अब कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है जिससे ये पौधा घना, बुशी और ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ्लावरिंग दे सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कि इसकी पिंचिंग की। अगर ये पौधा आपको बुशी बनाना है, घना बनाना है, तो इसकी पिंचिंग भी उसी तरह से होती है जैसे हम अपनी गुलदावदी का जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है उसकी पिंचिंग करते हैं। इसकी जितनी पिंचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये पौधा घना बनेगा और बुशी बनेगा। साथ ही साथ इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो इस टाइम यानी जुलाई में आप इसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दें ताकि इसमें नई नई शूट्स निकलें, नई नई पत्तियां निकलें और ये पौधा घना और बुशी बने। पिंचिंग, फर्टिलाइज़र, वेल ड्रेन मिट्टी और सनलाइट, वाटरिंग, ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं इस प्लांट के लिए। और दोस्तों, जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इसमें भर के फ्लावरिंग होती है और इसके फूलों की खुशबू पूरे गार्डन में फैल जाती है।
तो इस तरह से आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। और अब देखिए, अब हमें इसमें क्या काम करने हैं। सबसे पहले हमें इसकी सोयल में जो ये एक्स्ट्रा घास निकल आती है और ये पत्तियां होती हैं सूखी, इन सब की सफाई करनी चाहिए। मिट्टी में से ये निकाल कर अलग कर देनी चाहिए, क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है, उसमें इससे फंगस लगने का डर रहता है। और उसके बाद हमें इसकी मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। गुड़ाई करने से पौधे में जो एयर सर्कुलेशन रहता है मिट्टी में वो बना रहता है, पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, रूट्स हेल्दी रहती हैं। ये देखिए, जड़ों से हट के किनारे किनारे हमें हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। मिट्टी आपकी ये हार्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड मिट्टी में ये पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता है। और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। ये देखिए कितना कंपोस्ट मेरी सोयल में रहता है और बहुत ही अच्छी मेरी ये सोयल है। और इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी। और गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इस तरह से हल्दी मिक्स करूँगी। हल्दी मिलाने से क्या होता है, सोयल में फंगस नहीं लगती है। और जैसे कि अब बारिश के दिन आने वाले हैं तो इसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, तो इससे मिट्टी हमारी सेफ रहती है। और दोस्तों, इस टाइम हमारे इस प्लांट पर वाइट कलर के मिलीबग देखने को मिलते हैं। उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे आप अपने प्लांट पर ज़रूर कीजिए। और इसमें जो सूखी सूखी ब्रांचेज होती हैं प्लांट में, उन्हें आप प्रूनर से कट कर दीजिए। और कट करने के बाद इस पर थोड़ी हल्दी या फंजीसाइड का पाउडर आप ज़रूर लगाएं। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा हमें थोड़ी सी कटिंग करनी है हम वो भी इस टाइम कर सकते हैं। और ये सूखी हुई ब्रांचेज एक्स्ट्रा एनर्जी ही पौधे से हमारी लेती हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल हटा दीजिए। और उसके बाद हल्दी डालकर अच्छे से फिर से सोयल में इसको मिक्स कर दीजिए। और अब हम इसमें देंगे काउडन कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भरपूर होती है। और इस टाइम इन्हें ऐसे ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो, ताकि इसमें नई नई शूट्स निकलें, नई नई इसमें लीव्स निकलें। और उसके लिए पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से मैंने पिंचिंग की वो आप वीडियो में देख रहे हैं। और जब भी मैं अपनी छत पर आती हूँ तो मैं इनकी थोड़ी बहुत पिंचिंग, जो कि नई नई शूट्स निकलती हैं, उनकी ज़रूर करती हूँ। और जो ये कंपोस्ट मैंने दिया है, इसको मैंने किस तरह से बनाया, देखिए दोस्तों, ये गोबर, ये गाय का गोबर है। और इसमें 2 साल पहले मैंने नीम के पत्तों को मिक्स कर इस तरह से ये छोटे छोटे गोले बनाकर सुखा लिए थे। और ये 2 साल पुराने हैं। और 4 गोले इस तरह से मैंने पानी में भिगो कर रख दिए। और 8 दिन तक ये भीगे रहने के बाद जब मैंने इसका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हाफ ये और हाफ इसमें पानी, यानी दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर मैंने अपने प्लांट्स को दिया। दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि इसके सीड्स हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस पारिजात के पौधे के जो सीड हैं, इसमें 2 सीड हमें देखने को मिलते हैं। बीच में से इस तरह से इनको आप अलग कर लीजिए। और अलग करने के बाद इसमें से अंदर से सीड निकलते हैं, इसको आपको ग्रो करना है। इससे ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। इन्हें ग्रो करने का सीजन मॉनसून है, उसमें कटिंग और बीज के द्वारा आसानी से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये एक तरीका बताया है कि किस तरह से इसके सीड ग्रो होते हैं। अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो ये अब आगे आने वाले दिनों में ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही ये अच्छा प्लांट है, फूलों से भरा रहता है। और आने वाले समय में हमें ये काफ़ी सारी इस पर फ्लावरिंग होगी। और दोस्तों, फूल लाने के लिए अभी हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं है। अभी इसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ही देना है। और सितंबर के लास्ट में हम इसमें बनाना पील, अनियन पील, फ्लावरिंग के लिए जो फर्टिलाइज़र देंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।